नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। मैं हूं अपर्णा मिश्रा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स पार्ट 1 चल रहा है। यहाँ पर हमने अपने बहुत सारे टॉपिक्स दोस्तों आपसे डिस्कस करते हुए आपको ये बताया कि हम कौन कौन से टॉपिक्स अपनी इस व्याकरण की सीरीज़ में कवर करने वाले हैं पार्ट 1 में, और बेसिक तरीके से किस तरह से उसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हमारा समास तक अपना हमारे जितने भी एक्सरसाइजेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। वचन तक हमने अभ्यास प्रश्न कर लिए हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का टॉपिक है वो आप देख सकते हैं कि संधि है। तो दोस्तों, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि हम अपने टॉपिक्स को बेसिक लेवल पे कर रहे हैं, बेसिक तरीके से कवर कर रहे हैं ताकि कॉम्प्लिकेट ना हो। तो हमने संधि को भी इस प्रकार से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हालांकि संधि करने की में तो बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी संधि के जब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसी को हम अपने तरीके से डिटेल्स में करेंगे, आराम से करेंगे, लेकिन एलेबोरेटिव वे में करेंगे ताकि आपको कोई डाउट या कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो चलिए चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है संधि। दोस्तों, आम तौर पे अगर हम इसके मीनिंग को समझें या मीनिंग को देखें तो इसका मतलब है मेल या समझौता, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में एग्रीमेंट कहते हैं। जब भी आप देखते हैं कि भारत या चाइना या भारत या पाकिस्तान या किसी भी देश के बीच में कोई ना कोई समझौता होता है किसी डील को फाइनल करने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए, लेकिन वो समझौता और इस समझौते में अंतर है। यहाँ पर वर्णों का समझौता हो रहा है, शब्दों का समझौता हो रहा है, वहाँ पर देशों का समझौता होता है। तो इस प्रकार से अगर हम संधि की परिभाषा देखें तो दो वर्णों के मिलन से या उनके अत्यंत निकटता के कारण जब उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आता है या बदलाव आता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसी को हम संधि कहते हैं या एग्रीमेंट कहते हैं। संधि कहते हैं क्योंकि हम संधि के ही बारे में पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण की भाषा में हम इसे संधि के नाम से जानते हैं। ये हमारा संधि कहलाता है। अब क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई ना कोई शब्द या कोई ना कोई वर्ण का मेल है, तो अगर हम इसे उदाहरण के तौर पर देखें दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका एक उदाहरण दिया है परमात्मा। तो संधि का क्या मतलब है? समझौता या मेल, शब्दों का मेल या वर्णों का मेल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने शब्दों का मेल हो रहा है। दो शब्द यहाँ मिल रहे हैं, परम और आत्मा, जिसे मिलाकर आपका शब्द बन रहा है परमात्मा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर म में जो है अ की आवृत्ति होगी और आत्मा में बड़े आ की आवृत्ति हो रही है। और हम यहाँ आगे अपने भेदों में पढ़ेंगे कि जब छोटे अ और बड़े आ का जब मिलन होता है तो वो बड़ा आ बन जाता है, बड़ा आ के रूप में सामने आता है और इस प्रकार से एक नए अर्थ को प्रदान करता है, जो कि आपका यहाँ पे बन जा रहा है परमात्मा। म से आ का मिलन होने पर पूरा आपका बन रहा है परम प्लस आत्मा, पूरा क्या आपका बन रहा है परमात्मा। ये आपका पूरा का पूरा एक शब्द बन रहा है। तो इस प्रकार से हमारा क्या यहाँ पर प्रूफ होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल या संयोग से उत्पन्न हुए परिवर्तन या विकार को हम संधि कहते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ वर्णों के ही नहीं, शब्द के भी मेल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम वर्णों के साथ साथ शब्दों के मेल को भी यहाँ पर सम्मिलित करेंगे। आप इसे भले हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप इसे दिमाग में रखिए, समझिए। और ये लॉजिकली भी है क्योंकि कोई भी शब्द वर्णों से बनता है और कई बार दो शब्द या उससे ज़्यादा अधिक शब्द मिलकर आपके शब्द को निर्माण करते हैं, शब्दकोश का निर्माण करते हैं। तो यहाँ वर्णों प्लस शब्दों के मेल से बने जो आपके नए शब्द होते हैं या नए परिवर्तन से जो आपके शब्द बनते हैं नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो अब हम इसके भेद की तरफ चलें, जो हम आपसे पहले भी डिस्कस किए थे दोस्तों। संधि के भेदों में ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। हालांकि ये कॉम्प्लिकेशन इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम या फेस करनी पड़े या ज़्यादा दुविधा हो। संधि के भेद में भी जो हमारा सबसे ज़्यादा जो लेंदी टॉपिक है, लेंदी भेद है, वो है स्वर संधि। तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा आपका लेंदी रहेगा, बाकी इसके बाद आपका सब सामान्य हो जाएगा। वो भी दोस्तों इसे हम क्योंकि ईजी तरीके से, ईजी लेवल पे कर रहे हैं, बेसिक तरीके से कर रहे हैं और थोड़ा सा ज़्यादा इसको लेबोरेटिव वे में कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपने पहले भेद की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संधि के 3 भेद हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं संधि के 3 भेद हैं। पहला भेद है स्वर संधि, फिर है व्यंजन संधि और फिर है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि ही सबसे ज़्यादा आपका लेंदी है, जिसके आपके 5 भेद हैं। 5 भेदों में देखिए कौन कौन से भेद हैं? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये 5 भेद मिलकर आपके बना रहे हैं स्वर संधि।
तो इसको अगर हम दोस्तों ध्यान से देख लें, अगर आप इसको ध्यान से समझ लें तो फिर आपके लिए सारी संधियाँ बिल्कुल ईजी हो जाएंगी और फिर तो आप खुद ही सॉल्व करने लगेंगे इस एक्सरसाइज को, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो अपने पहले भेद की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं स्वर संधि क्या है। तो स्वर संधि जैसा कि आपका व्याकरणिक भाषा में आपको बताया है कि दो स्वर के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आता है वो होता है आपका स्वर संधि, जैसा कि रमा प्लस ईश रमेश बन गया। इस एग्जाम्पल को हम समझें उससे पहले इसके बारे में जानते हैं। ये तो आपका हो गया कि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है वो आपका स्वर संधि हुआ। लेकिन स्वर है क्या दोस्तों? जब हम ये जानें कि स्वर क्या है तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो हिंदी वर्णमाला है वो हमारा किस किस में बटा हुआ है? स्वर में बटा है, व्यंजन में बटा है और आप देख रहे हैं कि विसर्ग में बटा हुआ है। विसर्ग आप यहाँ पे भी जब एग्जाम्पल देखेंगे तो इसी प्रकार से देखेंगे। तो इन 3 क्राइटेरियाज में आपके ये जो है पूरे हमारी हिंदी वर्णमाला बटी हुई है। अब हम अगर स्वर की बात करें तो मैं आपको स्वर में बता दूं कि स्वर में कौन कौन सी आपके वर्ण आते हैं। तो अ से लेकर औ तक आपका तो स्वर में आता है, प्लस आपका जो है री भी जो आपका आता है वो आपका किस में आता है? वर्ण में ही आता है, स्वर में ही आता है, माफ़ कीजिएगा स्वर वर्ण में ही आता है आपका। तो इसमें आपका और इसके अलावा जो विसर्ग है वो आपका विसर्ग में आ जाता है। और फिर आपका व्यंजन जो होता है वो क्या होता है? क से लेकर ज्ञ तक आपका व्यंजन हो जाता है, वो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके स्वर के अंतर्गत क्या आ गए? जो वर्ण मैंने भी आपसे डिस्कस किए वो आपके पूरे वर्ण आ गए। तो अब मैं इसमें भी हम गुण संधि की तरफ बढ़ें। तो गुण संधि में क्या है? गुण संधि स्वर संधि का पार्ट है। पहला भेद आपका सब सेक्शन जो है वो आपका स्वर संधि का कौन सा है? गुण संधि है। तो गुण संधि में क्या है? इस संधि में यदि स्वर अ या आ के बाद, क्योंकि सर हमने आपसे डिस्कस कर लिया अ या आ के बाद इसकी नियमावली क्या है, इसकी पहचान क्या है कि अ या आ के बाद ई या ई आए तो ये ए बन जाता है, ऊ या ऊ आए तो ओ बन जाता है और री आए तो अर बन जाता है, अर की आवृत्ति होती है। इस प्रकार से आपका है अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए, ऊ या ऊ आए तो ओ और री आए तो अर बन जाता है। ये है आपकी पहचान गुण संधि की। दोस्तों आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो यही है, यही चीज़ है, इसी से ही कंफ्यूज होते हैं छात्र छात्राएं और इसी से ही लोगों को मार्क्स भी मिलते हैं। ये भी बात है, अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको मार्क्स भी मिलते हैं। आप डाउटफुल की सिचुएशन में क्योंकि रहती ही नहीं है तब तो आपका स्कोप बढ़ जाता है। तो चलिए नियमावली, इसी नियमावली के आधार पर इन्हीं नियमानुसार हम आगे बढ़ते हैं और अपनी फर्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं जो कि है अ या आ के बाद ई या ई। ठीक है, तो इसको देखते हैं। उदाहरण है आपका परमेश्वर। परमेश्वर कैसे बना है दोस्तों? आप यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए। परम धन ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, मतलब कि यहाँ अ की आवृत्ति के बाद अ के बाद आपका बड़ी ई लग गया और जैसा कि नियमानुसार अ या आ के बाद ई या ई आए तो अ के बाद बड़ी ई आ गया, छोटे अ के बाद बड़ी ई आ गया, आपका क्या बन गया? ए बन गया। तो परम धन ईश्वर मतलब परम प्लस ईश्वर जुड़कर आपका क्या बन गया? ए बन गया। ए बना तो आपका वर्ड क्या बन गया? परमेश्वर बन गया, जो कि यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है कि अ का ई से संयोग होने पर ए बना और ए बना तो आपका शब्द क्या बन गया? नया शब्द क्या बन गया? परमेश्वर बन गया। तो ये आपकी थी फर्स्ट कंडीशन जो कि आपकी यहाँ से क्लियर होती है, यथार्थता में सिद्ध हो गया। सेकेंड कंडीशन है अ या आ के बाद आपका ऊ या ऊ हो तो क्या बनता है? ओ बन जाता है। छोटे अ या बड़े आ के बाद जब आपका छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगता है तो आपका बन जाता है ओ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। महोदय, इसमें आपका क्या लग रहा है? आप दोस्तों देखेंगे तो महाधन उदय, महा प्लस उदय, मतलब कि यहाँ पर क्या आपका हो रहा है? कौन सा आपका वर्ण का लोप है? बड़े आ प्लस छोटा ऊ, और हमने यहाँ पर देखा बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन रहे हैं? आपका ओ बना रहे हैं। तो क्या हो गया? महा मतलब बड़ा आ और छोटा ऊ बनकर क्या? ओ बन गया, तो महोदय वर्ड बन गया। इसी प्रकार से नवोढ़ा में आपका क्या हो रहा है? छोटा अ प्लस बड़ा ऊ। कंडीशन में देखें, छोटा अ यहाँ देख रहे हैं और प्लस बड़ा ऊ, जब ये दोनों ऐड हुए तो क्या बन गया? आपका ओ बन गया वर्ण। और इस प्रकार से नव प्लस ऊढ़ा में जब आपका ओ ऐड हुआ तो आपका वर्ड क्या बन गया? नवोढ़ा बन गया। तो इस प्रकार से आपकी सेकेंड कंडीशन भी यहाँ पर प्रूव हो जाती है, इसका भी ये भी आपका क्लियर हो जाता है।
नाउ अब हम थर्ड सिचुएशन की तरफ बढ़ें, जो कि है हमारी अ या आ के साथ री का जुड़ना। जब अ या आ के साथ री जुड़ता है तो आपका क्या बन रही है, आवृत्ति बन रही है, आपकी आवृत्ति हो रही है अर की। आपका अर जो है वो आपका संधि के रूप में बन रहा है, आपका संधि ये बनेगा। एग्जाम्पल में देखते हैं देव प्लस ऋषि, जो कि आपका वर्ड बन रहा है देवर्षि, देवर्षि। तो क्या हुआ, यहाँ पर छोटा अ प्लस आपका री जुड़ा, छोटा अ प्लस री जुड़ा, तो नियमानुसार जो कि आपका नियमावली में है, इस कंडीशन के अनुसार छोटा अ और जब री जुड़ा तो आपका जो संधि बन रहा है वो बन रहा है अर। इस प्रकार से आपका जो वर्ड बन रहा है देवर्षि। जब आप प्रोनाउंस करेंगे दोस्तों, जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। देव प्लस ऋषि आपका हो रहा है, तो जब आपका अर आपका संधि जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, देवर्षि। अर आपका संधि जुड़ के देवर्षि वर्ड बन रहा है। इसी प्रकार से ब्रह्मार्षि में बड़ा आ, यहाँ पर थोड़ा क्लमजी हो गया तो मैं इसको डिलीट कर, तो देखिए ब्रह्मार्षि में बड़ा आ प्लस ऋषि प्लस री आपका जुड़ रहा है, तो बड़ा आ प्लस री कंडीशन के अनुसार आपका अर बन रहा है, संधि अर बन जुड़ रही है, तो इस प्रकार से आपका वर्ड क्या बन गया, ब्रह्मार्षि। तो दोस्तों आप खुद देख रहे होंगे, सिर्फ आपको नियमानुसार इसे करते जाना है, इन चीज़ों को दिमाग में रखना है, आप खुद इसे सॉल्व करते जाएंगे, बाद में आप खुद एग्जाम्पल्स देंगे और खुद बताएंगे। और दोस्तों क्या होगा, आपको जानते हैं, आप कई बार ये कर लेंगे तो आपको बाद में इन नियमों को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपने सेंटेंस में, खुद ही वर्ड्स में देखते रहेंगे कि हाँ ये इस तरह से बन रहा है, तो अ के साथ ई जुड़कर ए शब्द आपका ए संधि बन रहा है और ये आपका वर्ड बन जाएगा। फिर अ या ऊ जुड़कर आपका ओ, और फिर अ या री जुड़कर आपका अर बन जा रहा है। आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा, आप खुद ही नए वर्ड्स की व्युत्पत्ति करते रहेंगे, आपको खुद ही नए नए वर्ड्स समझ में आ जाएंगे और आप खुद ही एग्जाम्पल्स में आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है। तो हमने क्या देखा गुण संधि में दोस्तों, गुण संधि में हमने देखा कि 3 कंडीशंस हैं, अ और आ के साथ ई एंड ई मिलने से आपका ए बन रहे हैं। अ और आ के साथ ऊ या ऊ, हम यहाँ पर अ और आ के साथ ही लेना है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, वो आपका ऊ या ऊ ऐड करने से आपका ओ बन रहा है। फिर अ या अ के साथ आपका क्या, री ऐड होने से आपका क्या बन रहा है, अर बन जा रहा है। ये 3 कंडीशंस हमने यहाँ पर देखी। यही 3 स्थितियाँ जो हैं आपकी गुण संधि की पहचान है। इसी को आपको दिमाग में रखना है दोस्तों, इसलिए मैंने आज के जो एक्सरसाइज में सिर्फ गुण संधि तक लिया, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए और आप इसे धीरे धीरे समझ लें। हम धीरे धीरे से ही शुरुआत किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्वर संधि के बाकी 4 भेदों को देखेंगे। इसे आप क्या कीजिए, तब तक इसको एक्सरसाइज के रूप में सॉल्व कीजिए, 2-3 बार देखेंगे, आपको पूरा पहचान आपको याद हो जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।